हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार से फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग की आपके सुबह 6 बजे मैं आपके लिए यहाँ पे वो कैब का सेशन लेकर आ गया हूँ मॉर्निंग सुबह सुबह। तो ज़्यादा यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। बैच के बारे में ऑलरेडी हमने बता कर रखा है। तो अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का आपका जो वर्ड होने वाला है आज का, स्लोवेनली। तो जैसे कि आपको पता होगा स्लोवेनली का मतलब क्या होता है। कोई बंदा स्लो स्लो कर चलता है तो वो बहुत गंदे तरीके से चलता है। तो स्लोवेनली का मतलब क्या होता है, गंदा। कोई भी बंदा कैसा है, बिल्कुल डर्टी है, बिल्कुल बेकार है। तो इसके अदर वर्ड यहीं पे देखेंगे, अनटाइडी, डर्टी, डिसहेवेल्ड, सेवी। सेवी का मतलब क्या होता है, जिस बंदे को हम सेवी सेवी करके करते हैं तो वो बंदा बहुत बेकार है। तो स्लोवेनली का मतलब आपको सीधा याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गंदी होना, कोई चीज़ बेकार होना। ठीक है। तो अनटाइडी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। डर्टी, डर्टी मतलब बिल्कुल बेकार है। डिसेबल्ड, जैसे आपके रूम में बहुत सारे सामान है और वो बिखरी हुई पड़ी हुई है, तो वो सामान आपकी क्या है, बिल्कुल रूम बहुत गंदा है। तो यहीं पे सेवी वर्ड जैसे कि याद कर सकते हैं। ठीक। आई होप आपका पहला वर्ड यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मैं आगे बढ़ना चाहूँगा अपने सेशन की ओर फटाक से। अगला वर्ड आज का जो होने वाला है, यहाँ पे देखेंगे फटाक से, डेविलिएट। तो यहीं पे वर्ड मिला आपको डेविलिएट का मतलब क्या होता है, कोई बंदा दबा दबा सा रहता है तो वो बंदा कैसा है, बहुत कमज़ोर है। जो दबे दबे से रहता है वो बंदा क्या है, डेविलिएट है, मतलब कमज़ोर है। तो यहीं पे इसके वर्ड अदर देखेंगे, वीक और फ्रेल। फ्रेल वर्ड को कैसे याद करना है, कोई भी चीज़ आप फ्राई करके उसे क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर दे रहे हैं। तो फ्रेल वर्ड को मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो आई होप ये भी वर्ड आपका यहाँ पे डिस्कस हो गया। इसके बाद फटाक से इसको नोट करेंगे, अगले वर्ड की ओर हम मूव करेंगे। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको, क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या था, कोई बंदा किसी भी चीज़ को क्लोज फिस्टेड में रखता हो, मतलब एक फिक्स लिमिट पे रखता हो, तो वो बंदा कैसा होता है, बहुत आपका कंजूस होता है। तो क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या होता है, कंजूस। किसी भी पर्सन को जब हम कंजूस बोलते हैं तो वहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप क्लोज फिस्टेड। वहीं पे वर्ड यूज़ करेंगे माइजर। माइजर का मतलब भी क्या होता है, कंजूस। वहीं पे यूज़ कर सकते हैं स्पेंथ्रिफ्ट। फिर यूज़ करेंगे पार्सिमोनियस, मतलब वो पर्स में अपने एक भी पैसे नहीं निकालता है पर्स से अपने, तो वो बंदा कैसा, पार्सिमोनियस है, बहुत कंजूस है। आई होप ये भी वर्ड आपका मॉर्निंग का सुबह डिस्कस हो चुका है और जैसे कि आपके माइंड पे याद हो गया होगा। जैसे कि देखा क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या था, आपका कंजूस होता है। इसके अदर वर्ड यहीं पे मिलेंगे आपको, माइजर, स्पेंथ्रिफ्ट, पार्सिमोनियस। ठीक है। ये भी वर्ड आपको अच्छे लेवल में हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अगले वर्ड की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करेंगे। अगला वर्ड आपको मिलेगा इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब क्या होता है, कोई बंदा इरेसिबल है तो उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, उसके अंदर गुस्सा सवार है। तो इरेसिबल का मतलब क्या होता है, गुस्सा सवार होना किसी पर। ठीक है। इसके अदर वर्ड देखेंगे, टिची, सोरली, स्नैपी, वेस्पिस, पीविस, क्रैबी। क्रैबी का मतलब क्या था, क्राई क्राई करके वो रो रहा है बंदा, तो उसके अंदर क्या है, बहुत गुस्सा सवार है। पीविस, कोई भी चीज़ पीविस हो रही है, पी पी करके आपको बहुत तेज गुस्सा दिला रही। कोई गाड़ी आ रही, वो अपना हैरन क्या करे, बजा रही पी पी पी, तो आपके अंदर बहुत तेज़ी से गुस्सा आ गया। तो वहीं पे पीविस वर्ड को हम गुस्सा सवार से रिलेटेड कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है। ये भी वर्ड आपका इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब कहता है गुस्सा सवार होना। टीची वर्ड, सोरली, स्नैपी, वेपिस, पीविस और क्रैबी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक। ये भी वर्ड आपका यहाँ पे क्लियर है। अगले वर्ड की ओर देखेंगे। अगला वर्ड आपका मिलता है डेसीक्रेट। डेसीक्रेट का मतलब क्या होता है, डेसीक्रेट मतलब कोई चीज बंदा देश के प्रति वो ईमानदार नहीं, तो वो बंदा कैसा, आपका अपवित्र है। तो डेसीक्रेट का मतलब क्या होता है, अपवित्रता। कोई भी बंदा उसके अंदर पवित्र की भावना नहीं है, वो बंदा पॉल्यूटेड है, गंदा है, अपवित्र है। तो यहीं पे वर्ड यूज़ करेंगे डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब क्या होता है, जिसके डी ग्रेड आते हैं वो बंदा कैसा, अपवित्र है। तो डी ग्रेड से याद कर लेंगे आप डिग्रेड वर्ड को। डिग्रेड का मतलब क्या था, अपवित्र। यहीं पे देखेंगे डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सम्मान देना। यहीं पे डिस वर्ड आपका लग गया तो ये आपकी उल्टा मीनिंग यहाँ पे देखा, अपवित्र से हो जाएगा। डी फाइल, दी की फाइल बेकार है, पॉल्यूटेड है, गंदी है। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब भी क्या होता है, अपवित्र। यहीं पे ब्लेस्फे, ब्लेस्फे का मतलब भी क्या होता है, अपवित्र। यहीं पे डिफेम, किसी को डिफेम कर रहे हैं आप, उसको अपवित्र तरीके से आप मान रहे हैं। यहीं पे पॉल्यूटेड, जो चीज़ आपकी पॉल्यूटेड होती है वो आपके लिए चीज़ पवित्र नहीं होती, अपवित्रता होती है। तो डेसिक्रेट का मतलब जैसे कि आपको पता चला यहाँ पे अपवित्रता। इसके अदर वर्ड यहाँ पे डिग्रेड, डिसरिस्पेक्ट, डिफाइल, प्रोफेन, ब्लेस्फे, फेम, पॉल्यूटेड वर्ड आपने सीखा। आई होप ये भी वर्ड आपका क्लियर हुआ। अगले वर्ड की ओर चलेंगे, स्कैंटिफाई। स्कैंटिफाई का मतलब क्या है, कोई
चीज़ स्कैंटी है, किसी भी चीज़ को आप स्कैन कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी पवित्र हो जाएगी। तो स्कैंटिफाई का मतलब क्या था, कोई चीज़ आपकी पवित्र होना, उसके अंदर कोई भी अपवित्रता की भावना नहीं है। तो पवित्र इसका मतलब आपको पता चला स्कैंटिफाई। इसके वर्ड देखेंगे पायस, पायस का मतलब क्या था, कोई बंदा पायस करके वो कैसा हो गया, पवित्र हो गया। प्योर मतलब जो बहुत अच्छी चीज़ है, प्योर चीज़ है, वो चीज़ आपके लिए क्या है, पवित्र है। तो स्कैंटिफाई वर्ड आपको पता चला क्या होता है, पवित्र होता है। इसके अदर वर्ड देखा यहाँ पे, पायस, प्योर, ये भी आपका वर्ड यहाँ पे डिस्कस हुआ। अगले वर्ड की ओर चलेंगे, बीकॉलिक। बीकॉलिक का मतलब क्या था, जो बंदा बीकॉलिक मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आपका निवास करता है, ग्रामीण में जो रहता है उसी बंदा को हम बोलते हैं क्या, बीकॉलिक बोलते हैं, बीकॉलिक। ठीक, यहीं पे देखें रूरल। रूरल का मतलब भी क्या होता है, ग्रामीण। अर्बन बोल सकते हैं, अर्बन का मतलब भी क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र से निवास करने वाला। ठीक, इस वर्ड से आपके एंटोनिम्स एनोनिम्स वहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वर्ड को आपको VVI करके अपने नोटबुक में डाल लेना। अगले वर्ड की ओर चलेंगे, यहाँ पे एडविएंट। एडविएंट का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ एडवेंट है, मतलब आगमन हो रही किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ में आगमन करना, वहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं एडविएंट। जैसे कि अदर वर्ड अराइवल करना, डिपार्चर करना। जैसे कि आप एरोप्लेन में जाते हैं तो डिपार्चर और प्लेटफॉर्म आगमन, यहाँ पे आपका स्वागत है अपने इसमें डिपार्चर में। तो डिपैचर का मतलब भी क्या होता है, आगमन होता है। ठीक है, तो एडविएंट का मतलब आपको पता चला आगमन। इसके अदर वर्ड देखिए, अराइवल, डिपार्चर। ठीक, ये भी वर्ड आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड मिलेगा आपको श्रिंक्स। श्रिंक्स का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को आप श्रिंक्स कर रहे हैं, मतलब अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो श्रिंक्स का मतलब आपको पता चला किसी भी चीज़ को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। ठीक, यहीं पे वर्ड देखेंगे फिनेंसेस। फिनेंसेस वर्ड आपके एग्जाम में SSC में बहुत पूछा जाता है। फिनेंसेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप फाइनेंस है मतलब फिनिश कर दिए, तो आप क्या है, आपके अंदर वो इंटेलिजेंट की भावना छुपी हुई है। तो फिनेंसेस का मतलब क्या था, कुशल होना, किसी भी काम में आप दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं किसी काम के लिए। तो यहीं पे वर्ड यूज़ करेंगे एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या था, कुशल होना। स्किल मतलब जिसके पास स्किल है वो बंदा टैलेंट होगा, एक्सपर्ट होगा। टैलेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होना। एक्सपर्टाइज इसी का मतलब होता है कुशल होना। यहीं पे यूज़ करेंगे एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब भी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान से, नॉलेज से भरे हुए बंदे हैं। डेप्थ का वर्ड हमने आपको बताया था, एरुडाइट वर्ड हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक, ये भी वर्ड आपको सीधा मेन पॉइंट यहाँ पे था, आपको ये वर्ड सिखाना था, फाइनेंसेस। फिनेंसेस, फिनेंसेस का मतलब क्या था, कुशल होना। ये वर्ड आपको सिखाना था। इस वर्ड को अपनी कॉपी में नोट करना, क्योंकि ये वर्ड सारे हमने आपको पिछली क्लास में कराए हुए। इसके बाद अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड आपको मिलने वाला यहाँ पे अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से आप अल्टर तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप झगड़े के मूड में हैं। तो अल्टरकेशन का मतलब क्या था, किसी से झगड़े करना। यहीं पे वर्ड यूज़ करेंगे कैंटेंक्रस क्वेरल। क्वेरल का मतलब है झगड़े की जड़। ठीक, इस तरीके से ये भी वर्ड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो। अगला वर्ड देखेंगे सिलेस्टियल। सिलेस्टियल का मतलब क्या था, आप कोई गंदा काम करते तो आप सिलेस्टियल में जाते हैं, मतलब नरक में जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे हेवनली। हेवनली का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। जो आपका नरक होता है, नरक वाला स्वर्ग होता है। ठीक, तो सिलेस्टियल का मतलब आपको पता चला क्या होता है, नरक होता है। हेवनली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड यहीं पे आपको मिलने वाला है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ में आप सेंस्योर कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की क्या कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं। ये वर्ड हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया। यहीं पे वर्ड देखेंगे कंडेमिनेट, क्रिटिसाइज, लैम्बेस्टेड, डिसअप्रूव करना, रिप्रोच करना, रिप्रूव करना, रेप्रीमेंड करना, बीरेड, स्कोल्ड, चाइल्ड, रिब्यूक। ये भी वर्ड आपका पिछली क्लास में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो मेन मुद्दा था हमारा वर्ड डिस्कस करने के लिए आपसे सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को आप निंदा कर रहे हैं, किसी की व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं सेंस्योर। ठीक, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट। अगला वर्ड देखेंगे एसेंट। एसेंट का मतलब क्या था, आप किसी भी चीज़ में एसेंट है, मतलब उस चीज़ में आप क्या है, सहमत हैं। तो एसेंट का मतलब क्या होता है, एग्री होना, सहमत होना। एग्री अप्रूव करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, अप्रूव किसी भी चीज़ को आप अप्रूव करें तो उस चीज़ में क्या है, आप सहमत हैं। ठीक, इसके बाद अगला यहीं पे वर्ड मिलने वाला है आपको एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब क्या था, एब्स्टीमियस का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी मॉडरेट है, औसत दर्जे में होना कोई भी चीज़। तो वहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं अब एस्टीमियस। एवरेज बोल सकते हैं, टेम्परेट बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, औसत में होना कोई चीज़। ठीक है, तो जैसे कि आज के सारे जो वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सारे हमने आपको जैसे कि माइंड पे याद करवा दिए हैं। और मैं अगले पड़ाव पर यहाँ पे जैसे कि पहुँचने वाला हूँ। अगला यहाँ पे आपका पड़ाव आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
तो आज के जितने भी वन वर्ड आपके होने वाले सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो आज का जो पहला वन वर्ड आपका होने वाला है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। आप किसी राइटर्स की क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो उसको हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। तो जब आप किसी राइटर्स की कॉपी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लेगरिस्ट। क्या बोलते हैं, प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट का मतलब होता है जब आप किसी की साहित्यिक चोरी करते हैं तो वहाँ पे वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्लेगरिस्ट। मतलब एक ये आपका राइटर्स लेखक है, उसकी कॉपी आप कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो वहाँ पे साहित्यिक चोरी कर रहे हैं, मतलब प्लेगरिस्ट वर्ड का हम यूज़ करेंगे वन वर्ड पे। ठीक, ये वन वर्ड आपका आज का जैसे कि यहाँ पे डिस्कस हुआ। अगला वन वर्ड यहीं पे देखेंगे, अ पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेजेस। मतलब एक ऐसा बंदा जो बहुत सारी लैंग्वेजों का यूज़ करता हो, उसके पास बहुत सारी भाषाओं का क्या हो, योग्य मतलब ज्ञान हो, तो वहाँ पे वन वर्ड पे हम यूज़ करेंगे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, बहुभाषी। बहुभाषी मतलब क्या होता है, बहुत सारी वो बंदा लैंग्वेज जानता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो। इसके बाद अगला देखेंगे यहीं पे, समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजली। जब आप किसी भी वस्तु को आसानी से ले जा सकते हैं, कैरीड कर सकते हैं, उठा सकते हैं आसानी से, तो वहाँ पे हम वन वर्ड पे यूज़ करेंगे पोर्टेबल। मतलब पोर्टेबल का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को आप आसानी से पोर्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, आसानी से आप उसे उठा सकते हैं, तो वन वर्ड पे यूज़ कर सकते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब आप आसानी से वो चीज़ काम कर पा रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगला वन वर्ड आपको मिलने वाला आज के सेशन का अगला वन वर्ड यहाँ पे जैसे कि लिखा, टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट। जब आप किसी को प्रिजनर ऑन पेमेंट करते हैं, फ्री चार्ज लेते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वन वर्ड पे रैंसम। रैंसम का मतलब क्या होता है, टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट, मतलब फिरौती का पैसा लेना, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रैंसम वर्ड का। ठीक, अगला यहीं पे वन वर्ड मिलेगा आपको, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब कहता है पवित्र। होली आपकी जो आ रही है इसमें आप क्या है, पवित्र हैं, तो वहाँ पे हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, सैक्रिलेज। शक्कर जो होती है वो बहुत पवित्र होती है, तो जो बंदे आपके क्या होली और सीक्रेट पवित्र हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सैक्रिलेज वन वर्ड पे। अगला यहीं पे मिलेगा, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इज नीडी। जब आप किसी पर्सन जैसा आपके ये जंगल में गया और ये जंगल में फंस गया और इधर से आपका लॉयन आ रहा है यहाँ पे, तो ये पर्सन क्या बनेगा, वहाँ पे आवाज़ लगाएगा हेल्प मी, उसको ज़रूरत है। तब हम वन वर्ड पे वहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्मार्टन। क्या, स्मार्टन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी बंदा को ज़रूरत होती है हेल्प की, तो वो क्या करता है, आह्वान करता है, उसे बुलाता है हेल्प के लिए, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं वन वर्ड पे स्मार्टन। ठीक, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट है। इसके बाद अगला यहीं पे वन वर्ड मिलने वाला है, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर। मतलब आप किसी भी पर्सन पर एक तरीके से आरोप थोक रहे हैं गलत तरीके से, लेकिन वो बंदा ब्लेम के लायक नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उस पर ब्लेम लगा रहे हैं, तो उसको बलि का बकरा बनाना, तो वहाँ पे हम वन वर्ड यूज़ करेंगे स्केपगोट। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला यहीं पे वन वर्ड, अ पर्सन लास्ट परफॉर्मेंस। एक ऐसा बंदा जो अपनी अंतिम क्षण के लिए परफॉर्मेंस करता हो, उसे हम वन वर्ड में बोलते हैं स्वैन सॉन्ग। क्या बोलते हैं, स्वैन सॉन्ग। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आज के सेशन के वन वर्ड जितने से सारे आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद यहीं पे आपको मिलने वाला है, जैसे कि जितने अभी आपने वन वर्ड किए इनसे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन हमने आपके लिए दिए हैं वन वर्ड पे, कैसे आपसे एग्जाम में वन वर्ड के क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे पहला आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वन वर्ड मिलने वाला है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसा आदमी जो फॉरेन कंट्री से आपका बिलोंग करता हो। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वर्ड आपका राइट होगा वन वर्ड पे। तो यहाँ पे जैसे नेटिव वर्ड मिलेगा आपको, एलियन वर्ड मिलेगा, रेसिडेंट वर्ड मिलेगा, इनहेबिटेंट वर्ड मिलेगा। तो आपको बताना था एक ऐसा पर्सन जो फॉरेन कंट्री से क्या करता है, आपका बिलोंग करता है, उस व्यक्ति को इन चारों ऑप्शनों में से वन वर्ड पे हम क्या बोलते हैं।
तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एलियन, हम इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने हमारे बी नंबर आंसर किए हैं वो सभी यहाँ पे राइट हैं। एलियन का मतलब क्या होता है, विदेशी। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेशी। जो विदेशी कंट्री से बिलोंग करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। यहाँ पे अगला आपका वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलने वाला है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी वस्तु है आपके पास, उससे आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो हम इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा राइट होगा जिसे हम किसी भी वस्तु को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा इनडिलीबल, इनफॉलिबल, इनएविटेबल, इनविंसिबल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेरों यहाँ पे इसका आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए HW होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने पर बताना है, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आपको रखना है, इसको मैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान दिवा देना कि ये क्वेश्चन आपको करवाना है, ठीक। तो फटाफट इसकी ले लेंगे स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगला यहीं पे वर्ड मिलने वाला, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। आपको बताना एक ऐसा ग्रुप जो सिंगर्स है, कहाँ का, चर्च का। मतलब जो आपके चर्च वगैरह होते हैं वहाँ पे जो ग्रुप होता है सिंगर्स का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन चारों ऑप्शनों में से। तो फटाफट मेरे शेरों यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो जो ग्रुप होते हैं सिंगर्स के चर्च में, उसे हम क्या बोलते हैं, श्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्योर बोलते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर आपका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। आई होप जिन्होंने सी नंबर ऑप्शन दिया वो सभी यहाँ पे राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वन वर्ड, वन हु डज नॉट टायर इजली, जिसे आप आसानी से नहीं पा सकते हैं, उस चीज़ को हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड जैसे कि लिखा हुआ है, इनएविटेबल, इनडिफेटिगेबल, इनडिलीबल, इनफॉलिबल। तो यहाँ पे फटाक से बताना है, जिसे हम आसानी से नहीं कर पाते हैं वन वर्ड पे, उसे हम क्या बोलते हैं, इनडिफेटिगेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। जिन बच्चों ने बी दिया वो सभी क्या है यहाँ पे राइट है। जिसके कि जो अदर मीनिंग यहाँ पे लिखे, इनमें आपको वर्क करना है, अपना माइंड भी चलाना है, इनको आपको सर्च करना है। बताने को तो मैं सब कुछ बता सकता है। इनफॉलिबल मतलब जिसे आप आसानी से धोखा नहीं दे सकते, वहाँ पे इनफॉलिबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इनडिलीबल मतलब जिसे आप आसानी से विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनएविटेबल जिस जो खाने योग्य ना हो आपका, इस तरीके से वर्ड हम बता सकते हैं। लेकिन ये वर्ड में आपको माइंड अपना चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये अपने माइंड को जंग से साफ करना है, ठीक। इसके बाद अगला यहीं पे देखेंगे आप वन वर्ड का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी आपके पास एक चीज़ है जिसे आप आसानी से डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इम्पॉसिबल तरीके से, तो वहाँ पे हम वन वर्ड पे उसे हम क्या बोलेंगे, इन चारों ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इनऑडिएबल, फिर मिलेगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, फिर मिलेगा इनकॉम्पेटेबल, फिर मिलेगा आपको इनएविटेबल। तो ये आपसे बात कर रहा था इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे आप आसानी से कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल वन वर्ड पे बोलते हैं, जिसे आप आसानी से डिफ़िकल्ट को सॉल्व कर पाते हैं। तो वहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपके इसका राइट है। इनऑडिएबल, जिसे आप इनऑडिएबल मतलब जो आपको अच्छे से सुनाई ना दे, वहाँ पे इनऑडिएबल वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनएविटेबल मतलब जो खाने योग्य ना आपका, इस तरीके से आपके ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे जैसे कि आपके कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड जो आपके लिखे हुए हैं, इमिनेंट और IMMINT इमिनेंट, और इमिग्रेट और इमिग्रेट, ये चारों जो वर्ड हैं आपके, ये HW होमवर्क में, क्योंकि आपको भी अपना इसमें माइंड चलाना है कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड में। अगर ये आपके नहीं हो पाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं करेंगे, तो मैं अगला वीडियो जो आपका आएगा नेक्स्ट वाला, उसमें मैं आपके लिए कराऊंगा ये वर्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए HW होमवर्क है। इसमें आपको फटाफट इन वर्ड को अपने कॉपी में राइट डाउन करना है, इनमें वर्क करना है, इनको सर्च करना है, अपने माइंड पे देखना है क्या हो सकता है, कैसे क्या यूज़ होंगे सारे वर्ड, आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो फटाफट क्या करेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा फटाक से यहाँ पे।
तो आई होप सभी ने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में राइट डाउन करके। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रूट वर्ड आपका जैसे कि लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे रूट वर्ड जैसे कि आज आपके नहीं डाले। क्यों नहीं डालें? जो आपकी पिछले कल की क्लास हुई है, तो कल के क्लास के वर्ड को हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले वन वर्ड पे। तो हमने डिस्कस किया था एम्बुल। एम्बुल का रूट वर्ड हमने आपको बताया था क्या होता है। अगर आपको याद है, आपने वीडियो देखा तो आपको पता होगा एम्बुल वर्ड का रूट वर्ड क्या होता है। फटाफट मेरे शेयरों, जिन्होंने वीडियो देखा फटाफट कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आंसर करें, फटाफट करें। फिर इसके बाद मैं इसको एक बार आपसे फिर माइंड पे रिकॉल करवाते हैं इस वर्ड को। तो जैसे कि हमने आपको कमेंट बॉक्स में, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे वॉक, मूव, स्लोली सब वर्ड हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जैसे कि आ रहे हैं। तो यहाँ पे एम्बुल का रूट वर्ड हमने आपको बताया था, जब आप कोई चीज़ वॉक करती, क्या करती, वॉक, वॉक मतलब चलना और मूव करना। तो एम्बुल का रूट वर्ड हमने बताया कोई चीज़ चलना, वॉक करना, टहलना, वहाँ पे हम एम्बुल रूट वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये रूट वर्ड आपका जैसे कि रिवीजन हो गया, आपके माइंड पे क्लियर हो गया, आप इसे नहीं भूलेंगे। ठीक, इसके बाद यहीं पे अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला सेशन आपका मिलने वाला है आइडियम एंड फ्रेज का। तो सारे आपकी जो आज के सेशन पे आइडियम एंड फ्रेज हैं, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे गए ये आइडियम एंड फ्रेज हैं। तो पहला आपका आज का आइडियम एंड फ्रेज मिलेगा टेक हर्ट। टेक हर्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप, हर्ट मतलब दिल में, अपने दिल में एक हिम्मत ना हारना, अपने दिल में एक टेक रखना, मतलब अपने दिल में हिम्मत बनाए रखना, अपने साहस को ना हारने देना। यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे टेक हर्ट वर्ड। यहीं पे अदर वर्ड देंगे टू टेक करेज, मतलब किसी भी साहस को आप नहीं हारते हैं। ठीक है, यहीं पे टू गेन कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, वहाँ पे हम आइडियम यूज करेंगे टेक हर्ट। टेक हर्ट का मतलब क्या होता है, हिम्मत ना हारना। ठीक है, अपने साहस को ना खोना, तो वहाँ पे आइडियम्स यूज आप कर सकते हैं टेक हर्ट। ठीक, ये पहला आपका आइडियम कंप्लीट हो। सेकेंड आइडियम देखेंगे टेक द बुली बाय द हॉर्न्स। टेक द बुली बाय द हॉर्न्स, बुल मतलब सांड, हॉर्न का मतलब आप समझ लो जो उसकी सींगें होती हैं। तो आपको याद करने के लिए मैं बताता हूँ इसको कैसे आपको याद रखना है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बुल मतलब सांड, हॉर्न्स मतलब उसकी जो सींगें होती हैं। तो साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना, मतलब आप सांड का साहसपूर्वक उसके सामने मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तो टू फेस डेंजर बोल्डली, मतलब बोल्डली मतलब क्या था, साहस के साथ मुसीबत का सामना फेस करना, खतरे का। तो वहाँ पे आप आइडियम यूज करेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे अगला आपको आइडियम्स मिलने वाला है टेक्स आफ्टर। कोई भी चीज़ टेक्स आफ्टर है, एक के बाद एक जैसा होना, एक के बाद एक जैसा होना, वहाँ पे आप आइडियम्स यूज करेंगे टेक्स आफ्टर, एक जैसे होना। वर्ड यहीं पे लिख सकते हैं टू रिजेंबल, मतलब एक जैसे, सिमिलर टू मतलब एक समान होना। तो आपको सीधा याद रखना है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब है एक के बाद एक जैसा होना। तो ये आपका आइडियम्स का मतलब आपको ध्यान रखना है, एक जैसे होना। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अगले इसमें चलेंगे थीथिंग प्रॉब्लम। थीथिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या था, आपके दांत में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। मतलब जो बेबी आपका बॉर्न जैसे होता है, जन्म होता है उस बेबी का, और फिर दांत निकलने स्टार्ट होते हैं, फिर दूध वाले क्या होते हैं, दांत गिरने लगते हैं। तो वो दूध वाले दांत अभी न्यू आपकी स्टार्ट हुए उगना, लेकिन वो क्या हो गए, गिरने लगे। तो वो प्रॉब्लम आपकी न्यू समस्या आपकी स्टार्ट होना। तो वहाँ पे आप आइडियम्स यूज करेंगे थीथिंग प्रॉब्लम्स। क्या यूज करेंगे, टीटिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी आप प्रोजेक्ट न्यू आप शुरुआत कर रहे हैं, उसमें आपकी जो समस्या है वो स्टार्ट हो गई, आपने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए और समस्या तुरंत स्टार्ट हो गई। तो आप आइडियम्स यूज करेंगे थीथिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला यहीं पे आइडियम्स देखेंगे द बैग एग। द बैग एग का मतलब क्या होता है, आपने एग को बैग में डाल दिए, अपने बैग में आपने एग को डाल दिए, और आप उससे, आपने एग अपने बैग में रखे हुए हैं, पर आपसे कोई बंदा वहाँ पे पूछ रहा है ये एग आपके पास है नहीं है, तो आप झूठ बोल देते हो उससे कि
ये एग मेरे पास अंडे नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, अपने बैग में एग डाल रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं, ईमानदारी दिखा रहे हैं, मतलब आपके अंदर ईमानदारी की भावनाएं नहीं है। तो वहाँ पे आप आइडियम्स यूज़ करेंगे द बैग एग। जैसे कि वर्ड देखेंगे अ डिसऑनेस्टी और इल बिहेव्ड पर्सन, मतलब एक है ऐसा पर्सन जो ईमानदार नहीं है और जो उसके अंदर का बिहेवियर है वो इल है, मतलब बेकार है। ठीक है, तो आप आइडियम्स यूज करेंगे द बैग एग। ठीक, इसके बाद यहीं पे अगला आपको आइडियम्स मिलने वाला है द प्रोस एंड कॉन्स। द प्रोस एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, फॉर एंड अगेंस्ट, किसी के खिलाफ आप होना, तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे आइडियम्स का द प्रोस एंड कॉन्स का। ठीक, इसके बाद अगला मिलेगा आपको आइडियम द मैन इन द स्ट्रीट। कोई भी आदमी एक स्ट्रीट लाइन पे जा रहा है सीधे, तो वो बंदा कुछ जानता नहीं है, बिल्कुल साधारण बंदा है, सिंपल है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, एक साधारण बंदा, सिंपल आदमी। तो आप आइडियम्स यूज़ कर सकते हैं द मैन इन द स्ट्रीट मतलब एक साधारण पर्सन। ठीक, ये भी आपका आइडियम्स यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपकी जितनी भी पिछली हमारी क्लास हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके एंटोनिम्स यहाँ पे मैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आया हूँ, तो ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे हमने जो प्रैक्टिस आपके एंटोनिम्स डाल रखे हुए, जितनी भी आपकी क्लासें यहाँ पे हुई हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एंटोनिम्स से लेकर आया हूँ, जिससे आप अपने वर्ड को चेक पर रख पाएँ कि हमें ये वर्ड याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पहला एंटोनिम्स आपको मिलने वाला है बेनफुल। तो बेनफुल का आपको एंटोनिम्स इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से राइट होगा। फटाफट मेरे शेरों, अगर वर्ड आपको मैंने डिस्कस किया, अगर आपने वीडियो देखा है, अगर आपने पिछली क्लास देखी है, तो आपको ये वर्ड 100% यूज होगा, याद होगा, और हमने अच्छे तरीके से इसको आपके माइंड पे सेव किया था। तो फटाफट इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट मेरे शेरों, बेनफुल का राइट ऑप्शन बता देंगे इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो जैसे कि जितने भी हमारे शेर हैं यहाँ पे जैसे कि सर ऑप्शन में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे बी में बता रहा, कोई सी में, कोई डी में। तो यहाँ पे बेनफुल का मतलब अगर आपको पता है, आपने इस वीडियो देखा है, तो बिल्कुल पता होगा और आंसर आपने सही हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, हार्मफुल। तो बेनफुल का मतलब क्या होता है, बेनफुल को मैंने याद किया बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होता है, आपका लाभदायक होता है, तो बेनफुल का मतलब क्या होता है, लाभदायक। अब यहाँ पे लाभदायक हो गया आपका, लेकिन हमें क्या चाहिए था, एंटोनिम से इसका लाभदायक का उल्टा होगा, तो मतलब आपके पास हानि होनी चाहिए। तो हानि से रिलेटेड आपका वर्ड जो मिलने वाला है ये ए नंबर पे है, तो हार्मफुल यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर, क्यूरल। क्यूरल मतलब क्या होता है, निर्दयी होता है। लकी मतलब जो पर्सन लकी है, वहाँ पे हम लकी पर्सन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड आपके डिस्कस हुए थे। ये वर्ड आपको डिजास्टर्स मतलब पता होगा, कोई चीज़ डिजास्टर हो रही, बेकार हो रही। ठीक, इस तरीके से आपने वर्ड देखा। तो ये वर्ड का राइट ऑप्शन जिन बच्चों ने ए दिया है वो सभी क्या है, यहाँ पे राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आपका अगला यहाँ पे एंटोनिम्स मिलने वाला है जुबिलियंट। जुबिलियंट हमने आपको याद करवाया था, ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से फिलहाल में अभी आपकी जो क्लासें हुई हैं उनमें मैंने ये वर्ड आपको याद करवाए हैं। तो आप इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट करना चाहेंगे, फटाफट मेरे शेयर हो यहाँ पे बता देंगे एंटोनिम्स में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो फटाफट जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, कुछ ए में जा रहा, कुछ बी में जा रहा, कुछ यहाँ पे सी में जा रहा। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वो सभी यहाँ पे राइट है। क्या है, राइट है, क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा। लेकिन मैंने इस वर्ड को आपको याद करा, जुबिलियंट का मतलब क्या होता है, जूबी जो नाम की जो लड़की होती है वो बहुत खुश होती है, बहुत हैप्पी होती है। ठीक है, तो अब हैप्पी है तो हमें इसके एंटोनिम्स चाहिए था ऑप्शनों में से। तो हैप्पी मतलब खुश है, खुश से रिलेटेड दुख, दुख उल्टा होगा, तो दुख से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड आपको चारों ऑप्शनों में से देखना कौन सा है। तो यहाँ पे सी नंबर पे आ रहा है सोरोफुल। सोरोफुल का मतलब क्या होता है, दुख होना। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका जुबिलेंट का एंटोनिम्स राइट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन यहाँ पे दिया वो सभी यहाँ पे राइट है। इसके अदर वर्ड जैसे हैप्पी मतलब खुश होता है, एक्साइटेड, कोई बंदा एक्साइटेड है वो खुश है, सेलिब्रेटिंग मतलब जो सेलिब्रेट कर रहा है अच्छे तरीके से, धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये वर्ड आपके
जो 3 है हैप्पी, एक्साइटेड और सेलिब्रेटिंग है, ये आपकी जुबिलेंट के क्या है साइनोनिम्स है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद अगला यहीं पे देखेंगे बैरन। बैरन वर्ड हमने आपको अच्छे तरीके से याद करवाया था। अगर आपने बैरन वर्ड को भी याद किया होगा तो आपको पता होगा। फटाफट मेरे शेरों बैरन वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स आपको फटाफट बता देना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो फटाफट यहाँ पे बताएंगे बैरन का मतलब है जो ज़मीन आपकी बंजर होती है वो आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है, और लेकिन हमें चाहिए एंटोनिम्स यहाँ पे उल्टा जो चीज़ आपके लिए उपजाऊ है। तो यहाँ पे वर्ड मिलेगा फर्टाइल, डेपिलेटेड, इम्पिटी, वेस्ट। तो फटाफट बता दे बैरन का एंटोनिम्स यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे शेरों द्वारा ए ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि आ रहा फर्टाइल, आपका बिल्कुल एंटोनिम्स यहाँ पे फर्टाइल राइट है। हमने पिछली क्लास में ये वर्ड सारे डिस्कस किए आपके। तो बैरन का मतलब कहता है बंजर भूमि जहाँ पे कुछ भी आपके लिए चीज़ प्रोडक्टिविटी ना हो, आपको लाभदायक उस जमीन पर ना हो। लेकिन एंटोनिम चाहिए था तो हमें लाभदायक से चाहिए था, तो यहाँ पे फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब कहता है कोई भी चीज़ आपके लिए उपजाऊ है, कोई भी भूमि आप किसी भी चीज़ को आप अपने उत्पादन कर सकते हैं। तो फर्टाइल वर्ड का यूज़ करेंगे एंटोनिम से। तो राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए दिया वो सभी यहाँ पे राइट है। यहीं पे हमने वर्ड आपको यहाँ पे डेपिलेट, डेपिलेट का मतलब क्या होता है कम होना। इम्पिटी वर्ड मतलब खाली, वेस्ट मतलब बर्बाद करना। तो सारे वर्ड आपको पता था, ठीक। तो ये भी आपका वर्ड यहाँ पे डिस्कस हो। अगला यहीं पे आपको एंटोनिम्स मिलने वाला है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब आपका क्या होता है, जो बंदा प्रोफिशिएंट है, हमने याद करा था प्रो लेकर चलता है, वो बंदा कैसा होता है, विद्वान होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसके अंदर अच्छी क्षमता होती है, अच्छे योग्य होते हैं वो बंदा। तो प्रोफिशिएंट का मतलब इंटेलिजेंट, वाइज बंदा, बुद्धिमान। और आपको बताना है एंटोनिम्स, तो जो आपका बंदा बेकार होगा, जिसके अंदर क्षमता नहीं होगी, जिसके अंदर एक्सपर्ट नहीं होगा, जो बंदा इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे कैपेबल का मतलब योग्य होना, इफेक्टिव, कोई बंदा इफेक्ट डालता है तो वो बंदा एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट मतलब विद्वान बंदा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाए। क्लमजी, क्लमजी मतलब क्या होता है, भद्दा। जो बंदा बेकार भद्दा होता है वो बंदा इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका एंटोनिम चाहिए तो राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए दिया वो सभी यहाँ पे राइट है। अगले फटाक से मूव करेंगे। अगला आपका यहाँ पे एंटोनिम्स मिलने वाला है ट्रैंक्विल। ये भी वर्ड हमने आपसे डिस्कस किया ट्रैंक्विल। तो फटाक से इसको ट्रैंक्विल का मतलब आप बताएंगे और इसका एंटोनिम्स यहाँ पे फटाफट बताएंगे मेरे शुरू। तो फटाफट इसका एंटोनिम्स ट्रैंक्विल वर्ड का कौन सा राइट होगा। तो जैसे कि ट्रैंक्विल मतलब जो ट्रैंक्विल है वो बंदा कैसा, शांत होता है। तो यहाँ पे काम इसका साइनोनिम्स हो गया। यहीं पे देखेंगे क्वाइट मतलब चुप होना, शांत होना। इजी मतलब क्या था, सरल होना। तो राइट ऑप्शन आपका एक बचा, ऑप्शन से सारे एलिमिनेट हो गए तो बचा एक का वायलेंट। वायलेंट, वायलेंट का मतलब क्या था, जो बंदा वायलेंट करता है मतलब भिन्न भिन्न करता है, ये कंपन करता है, तो इसके अंदर शोर शराबा हो रहा। तो ट्रैंक्विल का मतलब शांत। तो ये आपके क्वाइट, काम, इजी। इजी तो आपका सरल हो गया, लेकिन बच्चे 2 ऑप्शन ये आपके क्या है, इसके साइनोनिम्स है ट्रैंक्विल वर्ड के। तो राइट ऑप्शन आपका वायलेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका हो गया। अगला यहीं पे आपका पड़ाव आएगा साइनोनिम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जो साइनोनिम्स के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने रखे, सारे पिछली क्लास जो आपकी हुई हैं उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे रखे हैं। तो पहला आपका साइनोनिम्स मिलेगा एडमोनिश। एडमोनिश वर्ड हमने आपसे डिस्कस किया, अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, और आपको ये वर्ड का फटाक से इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स में राइट होगा फटाफट बताएंगे। तो फटाफट मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे जो एडमोनिश का मतलब होता है, जब आप किसी को धिक्कार रहे हैं, उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहता है एडमोनिश का मतलब कहता है किसी व्यक्ति को धिक्कारना, उसे निंदा साबित करना, उसे क्रिटिसाइज करना। और यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जो निंदा करता है किसी भी व्यक्ति। तो यहाँ पे रेप्रीमेंट करता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका रेप्रीमेंट राइट हो जाएगा साइनोनिम्स का। अदर वर्ड में आपको दिमाग फटाफट चलाना है और इसको बताना है। जैसे कि यूओलॉजिस्ट, यूओलॉजिस्ट का मतलब जो बंदा प्रेस के लायक, सम्मान के लायक होता है। यहीं पे अगला आपको वर्ड मिलेगा साइनोनिम्स का ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल वर्ड हमने आपको समझाया था, जो बंदा ऑब्स्टेकल लगाता है वो आंखों को क्या करता है, बैन करता है, सपोर्ट करता है। तो फटाफट मेरे शेरों यहाँ पे बता देंगे इसका साइनोनिम्स। ऑब्स्टेकल मतलब क्या, तो बाधाएं। तो यहाँ पे डी नंबर बैरियर इसका राइट ऑप्शन हो जाए। बैरियर का मतलब क्या है, जैसे आप रोड में देखोगे बैरियर आपके लिए बाधा उत्पन्न खड़ी हो जाती हैं, तो इस तरीके से इसका साइनोनिम्स डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अदर वर्ड यहाँ पे बेनिफिट मतलब लाभदायक, एसेसरी, एसेसरी मतलब भी कहता है एक तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में होना।
क्लियरेंस मतलब क्या होता है साफ सुथरा होना, ठीक है। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है बाधाएं, जो रुकावट होती है, तो बैरियर यहाँ पे आपका सिनोनिम्स इसका राइट हो जाएगा। अगला यहीं पे देखेंगे थर्ड नंबर फटाक से यहाँ पे आपके लिए सिनोनिम्स मिलने वाला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। परप्लेक्स, ये भी हमने डिस्कस किया था परप्लेक्स। यहीं पे डिसीव वर्ड मिलेगा, कॉम्प्लेक्स, बिविल्डर, सरप्राइज। तो फटाक से मेरे शेरों यहाँ पे इसका आपको सिनोनिम्स बताना है परप्लेक्स का। तो यहाँ पे परप्लेक्स का सिनोनिम्स ऐसे ही आपको बताना है, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दो आपके आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आप इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। इसके ये कॉम्प्लेक्स, बिविल्डर, दोनों का मतलब कहता है कंफ्यूज करना, किसी भी चीज़ को जटिल बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपके राइट हो गए, ठीक। डिसीव मतलब धोखा देना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। इसके बाद यहाँ पे अगले वर्ड की ओर पढ़ेंगे, यहाँ पे रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपकी रैम्पेंट है, आपके पास कोई भी चीज़ आप अधिक मात्रा में फैला रहे हैं उसे, तो आप अत्यधिक करना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा ग्रैब करना। तो रैम्पेंट का मतलब क्या होता है अत्यधिक। तो यहीं पे वर्ड यूज़ करेंगे जैसे एक्सेसिव मतलब भी, जेंटल, रेयर, लिमिटेड। तो फटाक से मेरे शेरों इसका रैम्पेंट वर्ड का आपको सिनोनिम्स में कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से राइट होगा, फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट होगा। तो रैम्पेंट का मतलब आपको, जैसे कि हमने पिछली क्लास में वर्ड डिस्कस किया था, जो ऑप्शन यहाँ पे राइट है फटाक से बता देंगे। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे ए नंबर एक्सेसिव राइट आ रहा है। एक्सेसिव मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को आप एक्सेस कर रहे हैं अधिक मात्रा में। तो रैम्पेंट का भी मतलब क्या था, अधिक मात्रा में एक्सेसिव करना कोई भी चीज़। तो यहाँ पे ए नंबर इसका आपका सिनोनिम्स राइट होगा। जेंटल मतलब क्या था, जो आपका जेंटल पर्सन होता है समान है। रेयर मतलब कभी कभार, लिमिटेड मतलब एक सीमा में होना, ठीक। ये भी आपका डिस्कस हुआ। इसके बाद यहीं पे अगला आपको मिलने वाला सिनोनिम रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है, फटाक से बताएंगे इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो फटाफट यहाँ पे बता देंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि इन्फोर्स करना, किसी भी बंदे को आप इन्फोर्स कर रहे हो, उसको जोर दे रहे हो, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वर्ड यूज़ होता है इन्फोर्स, जोर लगाना। रेग्रेट वर्ड क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप पछता रहे हैं, रेग्रेट कर रहे हैं, तो रेग्रेट वर्ड यहाँ यूज। स्नेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना, किसी भी चीज़ को सेक्शन बाधित कर देना, तो सिलेक्शन हो गया। रिनाउंस मतलब क्या होता है, अगर आपको इन तीनों ऑप्शनों आपके एलिमिनेट हो गए, बचा एक आपका डी नंबर, तो डी नंबर आपने जिस बच्चों ने किया है वो सभी राइट है। तो रिनाउंस का मतलब क्या होता है त्यागना, तो रिप्यूडिएट का मतलब भी क्या होता है त्यागना। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सिनोनिम्स इसका। आई होप आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया था, सारे क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे। अगर नहीं बन पा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, फिर मैं और भी कुछ आपके लिए ऐसा करूँगा जिससे वर्ड आपको याद हो पाएँ और आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और आइडियम एंड फ्रेज के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके लिए लाने वाला हूं। तो जैसे कि सारे क्वेश्चन आपके बन पाएँ और अच्छे तरीके से आप एग्जाम में सारे वर्ड को वहां पे हैंडल कर पाएँ। तो इस तरीके से हमारी कोशिश रहने वाली है। आपके सभी एग्जामों में टारगेट यहाँ पे वोकैब होने वाली है। हर एक एग्जाम को हम वोकैब को फोड़ने वाले, हर एग्जाम में जो भी वर्ड आएगा वो आपने दिव्यांश पाठशाला यूट्यूब से पढ़ा होगा, वो वर्ड आपको मिलने वाला है। तो आपके ये सेशन सुबह होता है डेली आपके मॉर्निंग सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे जितने भी सोच रहे हैं सभी को आप बता दें, यहाँ पे आपके रेगुलर क्लासेस चलेंगी और आपको रेगुलरिटी मेंटेनेंस यहाँ मिलेगी। डेली आपकी ये वोकैब की क्लास सुबह 6 बजे मिलती रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रहने वाला है। और जैसे कि सभी बच्चों पिछली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि आप बहुत पीछे हो रहे हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। जैसे कि आपकी आज क्लास नंबर कितने 17 क्लासें आपकी हो गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका मंथ समाप्त होते हुए यहाँ पे आपकी 30 क्लासें हो जाएंगी वोकैब की। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन है। हर एक वर्ड मैं आपके लिए सिखाने वाला हूँ और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन भी बनाकर लाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को आप फोड़ पाएँ। तो अपने शेरों से क्या कहूँगा, इजाज़त चाहूँगा चलने के लिए, क्योंकि अपने गोल को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई भी चीज़ आप पा नहीं सकते हैं। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आपकी एक थर्ड फिल्म मूवी आई थी, तो उसमें देखा वो किस तरीके से आपकी पढ़ाई कर रहा था, किस तरीके से वो आटा वाली चक्की चलाकर और वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, आटा भी पीसता था, अपना खर्चा भी निकालता था और पढ़ाई भी करता। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ में पढ़ाई करना है और अपने जो आपका एग्ज़ाम है, जो टारगेट आपका लक्ष्य है,
जो आपकी जॉब आपको पाना है, जिस सेक्टर में आपको जाना है जॉब में, तो आप बिल्कुल एकाग्र होकर, मनचित होकर अपने लक्ष्य पे लग जाएं। आपको मिनिमम, जैसे कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि सर हमें नींद बहुत आती है, तो नींद पढ़ते समय ना आने की एक आपके पास दवा है। अपने पास एक बोतल रखें, उसमें पानी रखें और हर 15 मिनट में उस बोतल से पानी पीते रहिए। पानी पीने से ये होगा कि जब आप पानी पीते रहेंगे और आपको टॉयलेट भी बहुत लगेगी, तो जिससे आपका जब टॉयलेट आप करने जाओगे तो आपका थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, बाहर आओगे तो जैसे कि आपको फिर नींद नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। ये एक दवा है आपके लिए, ठीक है। तो अपने गोल को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करें और जो आपका एग्ज़ाम टारगेट है उसको हिट करें। आपको ये नहीं माना आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, हमें इसमें जॉब लेना है, तो आप बस इसी एग्ज़ाम में घुस जाओ, अंदर इसका खगोल डालो। ये नहीं कि कभी इधर मुंह मार रहे हैं आप, यूपी पुलिस के आ गए तो ये भी डाल दिए, ये भी आ गया ये भी डाल दूँ, ये आरओ का आ रहा ये भी डाल दूँ, एसआई का आ रहा ये भी डाल दूँ, सब फॉर्म डाल दूँ, तो आप फिर भटकते रह जाएंगे। आप हर जगह मुंह मार रहे नहीं, एक जगह माइंड अपना कंसंट्रेट करो, एक जगह लग कर पढ़ाई करो और अपने टारगेट को सीधा हिट करो। काम खत्म, एक बार में तैयारी करो और फाइनेंस कर दो उसे, ठीक। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। जय हिंद सोल्जर।